हाय एवरीवन, मैं निमेश ठक्कर। मेरी चैनल साइंस प्रोजेक्ट बाय निमेश ठक्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मजेदार और बेहतरीन प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो आपके घर में पड़ी साधारण चीजों से आप बना सकते हैं। जरा सोचिए, वो स्ट्रॉ जिसे आप जूस पीने के बाद फेंक देते हैं, उसकी मदद से हम बेहतरीन व्हिसल बना सकते हैं। यह व्हिसल न केवल आवाज पैदा करेंगी बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को उड़ान देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए केवल एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ और कैंची। सबसे पहले स्ट्रॉ के एक सिरे को उंगलियों से दबाकर उसे चपटा करें और बाद में हम कैंची से दो तिरछे कट लगाएंगे, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। और यह दो तिरछे कट लगाने के बाद हमारी यह स्ट्रॉ आगे से वी आकार में दिखेगी। अगर अब हम इसे मुंह में रख के फूंक मारते हैं तो देखिए क्या होता है। कैसी बेहतरीन आवाज आई। अब यही काम हम छोटी स्ट्रॉ लेके करते हैं। और उसे बजाते हैं। आपने देखा कि उसमें से दूसरी तरह की आवाज आई। जब स्ट्रॉ की लंबाई ज्यादा और कम होती है तब आने वाली आवाज में इतना फर्क क्यों होता है? हमने देखा कि जब स्ट्रॉ की लंबाई ज्यादा होती है तब उसमें से आने वाली आवाज पुरुष के आवाज की तरह भारी है, और जब स्ट्रॉ की लंबाई कम होती है तब आने वाली आवाज स्त्री के आवाज की तरह पतली होती है। अगर हम इस लंबी स्ट्रॉ को बजाते बजाते काटते जाएंगे तो उसकी आवाज भारी से पतली होती जाएगी। तो चलिए आवाज में जो फर्क आता है उसके पीछे का हम साइंस जानते हैं। जिस स्ट्रॉ की लंबाई ज्यादा है उसकी वेवलेंथ ज्यादा और फ्रीक्वेंसी कम है, और जो छोटी स्ट्रॉ है उसकी वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जब हम स्ट्रॉ को काटते थे तब लंबी वाली पाइप की वेवलेंथ कम होने के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। अब हम एक स्ट्रॉ में दूसरी स्ट्रॉ लगाकर देखते हैं कि आवाज में क्या वेरिएशन आता है। स्ट्रॉ को हम आगे पीछे करके आवाज में चेंज ला सकते हैं। व्हिसल को बजाते समय हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इसका काटा हुआ वी से अपने दो होठों के बीच में रख के फूंक मारते हैं तो हमारी सीटी नहीं बजेगी। उस शेप को हमें थोड़ा अंदर की ओर रखना पड़ेगा और फिर फूंक मारनी पड़ेगी, जिस वजह से वो भाग फ्रीली वाइब्रेट करेंगे और हमारी सीटी आसानी से बजेगी। अगर अब भी सीटी अच्छे से नहीं बजती है तो उसके वी शेप को पहले दांतों के बीच थोड़ा चबा लें, जिस वजह से दोनों फ्रेम्स पास में आ जाएंगे और सीटी हम आसानी से बजा पाएंगे। अब अगर हम दोनों स्ट्रॉ एक साथ में बजाते हैं तो देखिए कैसी आवाज आती है। यह एक ट्रेन के हॉर्न जैसी आवाज है। ट्रेन के हॉर्न में भी इसी तरह अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज वाइब्रेट होने के कारण हमें आवाज मिलती है। यहाँ स्ट्रॉ के दो फ्लैप्स हैं, वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें आवाज मिलती है। अब हम स्ट्रॉ को घुमाकर जो वी शेप है उसे बाहर की ओर रखते हैं और हवा अंदर की ओर खींचते हैं, तो देखिए दोनों फ्लैप्स कैसे वाइब्रेट करते हैं।
जब हम स्ट्रो में एयर फ्लो करते हैं तब बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार तेज हवा के कारण स्ट्रो के अंदर का प्रेशर कम होता है। बाहरी प्रेशर ज्यादा होने के कारण स्ट्रो के दोनों फ्लैप्स बंद हो जाते हैं। फ्लैप्स बंद होने के कारण स्ट्रो के अंदर का एयर सर्कुलेशन बंद होता है और अंदर का प्रेशर बढ़ने के कारण फ्लैप्स फिर से खुल जाता है। ये खुलना बंद होना ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है और इसी वाइब्रेशन के कारण हमें आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, यह था स्ट्रो से विसल बनाने का क्रिएटिव आइडिया। आप भी इसे घर पे ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं विज्ञान के नए प्रयोग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।